हो तुम? मेरा नाम अनीता है। कुछ लोग जनता जनार्दन का मंचला कहकर भी पुकारते हैं। तो क्या तुम शत्रु मेरा नहीं हो? जी नहीं। ओह, तो यानी तुमने मुझे धोखे से किडनैप किया है? ऐसे ही समझ लीजिए। किस लिए? आपके पिता को जितलाने के लिए कि औलाद से जुदाई क्या चीज है। मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे पिता ने सैकड़ों को जबरदस्ती जेलों में डलवाकर उनके बच्चों से जुदा कर दिया है। इनको देखो, इनके घरों पर बुलडोजर फिरवा दिए गए। कई बच्चों के माँ बाप और कई माँ बाप के बच्चे गोलियों से उड़वा दिए गए। इनके भाई बहन बगैर वजह जेलों में बंद कर दिए गए। ये इंसान के बनाए हुए अनाथ हैं। मैंने और मेरे साथियों ने इन्हें यहां पनाह देने के लिए ये रेफ्यूजी कैंप लगाया है। आइए। ये हमारी पार्टी के दफ्तर है और मैं कभी कभी सोता भी यही हूं। अच्छा, ये हॉस्पिटल बेड वगैरह यहाँ क्यों है? ये नसबंदी के लिए। क्या मतलब? हमारा भी फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम है, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपनी मर्जी से कराना चाहें। मर्जी से? आप भी मजाक करते हैं। अपनी मर्जी से कौन करवाना चाहेगा? अगर लोगों को ठीक तरीके से समझाया जाता कि फैमिली प्लानिंग देश के लिए बहुत जरूरी है तो लोग जरूर समझ जाते। वो ठीक तरीका कौन सा है? जरा मैं भी तो सुनूं। ठीक तरीका ये था कि लोगों को ठीक से समझाया जाता कि फैमिली प्लानिंग हमारे लिए और हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है। अगर उन्हें यह समझाया जाता कि उनकी आमदनी चाहे बढ़ भी जाए लेकिन साथ साथ बच्चों की तादाद भी बढ़ती रही तो उनकी गरीबी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती ही रहेगी। अगर लोगों को यह समझाया जाता कि देश में अगर एक तरफ अनाज की पैदावार बढ़ती है तो दूसरी तरफ लाखों करोड़ों नए भूखे पैदा हो जाते हैं। अगर पैदावार के साथ आबादी इसी तरह बढ़ी तो हम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। और जो लोग ये सब सोचे समझे बिना हर साल एक बच्चा पैदा करते हैं वो अपने भी दुश्मन हैं, अपने बच्चों के भी और अपने देश के भी दुश्मन हैं। ये ठीक बात समझाने का भी एक ठीक तरीका था। वो ठीक तरीका क्या था? ठीक तरीका ये था कि फैमिली प्लानिंग के इंचार्ज पहले खुद पब्लिक में अपनी नसबंदी करवाते। पार्लियामेंट और असेंबली के मेंबरों को कहा जाता कि वो अपने अपने इलाके में खुद अपनी नसबंदी करवाएं। तब लोग सोचते कि हमारे नेता जो कर रहे हैं वो ठीक ही होगा, तो फिर लोग अपनी मर्जी से तैयार हो जाते। मगर हुआ ये कि नेताओं ने खुद तो ये प्रोग्राम अपनाया नहीं और लोगों पर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। अब मैं जा सकती हूँ? एक रात तो अपने पिता को इंतजार करने दीजिए, कल आपको बाइज्जत पहुंचा दिया जाएगा। यानी रात मुझे यहीं काटनी पड़ेगी? आप यहाँ तंबू के अंदर सोएंगी और मैं बाहर। भागने की कोशिश बेकार होगी। कैंप के पहरेदार इन कपड़ों में आपको बाहर अंधेरे में भी पहचान लेंगे। सुनो, मुझे अपनी पार्टी का मेंबर बनाओगे? ये तो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। सब रेफ्यूजीज नाच उठेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। जय जनता जनार्दन, आपके बिस्तर की चादर ढांप के जा रही हूँ, उसके बदले अपने कीमती कपड़े छोड़े जा रही हूँ। ये रेफ्यूजियों को बांट दीजिए, मगर मेरी हाथ खुद पहनिए, मंचले के सर पर खूब चलेगी। हाँ, हेलो स्टेशन मास्टर साहब, देखिए मैंने मिस्टर शत्रु मेहरा को भेजा आपके स्टेशन पर अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए। क्या वो मोनिका को लेकर चले गए? लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं आए। जाने के हम आ गए राव साहब। आज वो आ गए। थैंक यू थैंक यू। आ गए। जाने के हम कुछ। मोनिका कहाँ है? ये है ना। हेलो डैडी। जय मारुति। तुम कौन हो?
बोला हम मोनिका है, हम बोला चलेगा। जय भवानी। शट अप। ये मेरा फादर है या तेरा? ये किस भैंस को पकड़ के ले आए हो? ये मोनिका नहीं है। डैडी। मोनिका बेटी, बेटी डैडी। तूने ये चादर क्यों ढाप रखी है? डैडी, मुझे जनता जनार्दन वाले पकड़ कर ले गए थे। मुझे वहाँ से भेस बदल कर भागना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तू घर वापस आ गई, मुझे नई जिंदगी मिल गई। शत्रु मेरा, जी हमारी बेटी की खैरियत से आने की खुशी में कवाली की पार्टी का इंतजाम करो। बहुत बेहतर। मैन, हमारे वास्ते भी कुछ इंतजाम करो। इतना इतना यंग बॉय इधर बैठा है, अदरवाइज तुम भी चलेगा। और निकालो निकालो इसे यहाँ से। तुम क्या निकालेगा मैन हमको? हम खुद चला जाएंगे बोरिंग पार्टी। मेरा इतना टाइम खराब क्या इडियट? टैक्सी, टैक्सी। का भावा? बाकी के तीन कहाँ हैं? पकड़े गए। हाय, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। अब खबर ये है कि राव साहब मोनिका की शान में एक शानदार पार्टी देने वाले हैं। हाँ। अनीता, तुम और मैं भेस बदलकर पार्टी में पहुंचकर डिस्टर्ब करेंगे और पकड़े जाएंगे। अरे यही तो चाल है। जेल पहुंचकर अपने बाकी साथियों को छुड़ा लाएंगे। मगर पार्टी में कौन से भेस में जाओगे? अरे ये कार आइडिया हमारे पास है। हम कौनो इनकलाबी से कम नहीं है, हाँ? समझो? जनता जनार्दन की नमस्कार महाराज। नमस्कार। आपको यहाँ किस लिए बंद किया गया है? हमने भी तुम्हारी तरह अंधकार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। आप कब से यहाँ बंद हैं? बेटा, हम बंद होते हुए भी यहाँ आजाद हैं। मगर बेटा, हमको यहाँ ये चिंता है कि तुम सब जनता के लीडर इस तरह यहाँ बंद होकर रह गए तो फिर जनता को अत्याचारों से कौन बचाएगा? इसका तो कोई उपाय नहीं महाराज। उपाय क्यों नहीं? हम अपनी योगाभ्यास की शक्ति से तुम सब लोगों की नाड़ी और सांस ऐसे बंद करेंगे कि ये तुम्हें मुर्दा समझकर जलाने के लिए यहाँ से बाहर ले जाएंगे। आगे तुम जानो। धन्य हो महाराज। हेलो साहब, 15 नंबर बैरिक के सब कैदी मर गए। क्या कहा? 15 नंबर बैरिक के सब कैदी मर गए? मैं भी डॉक्टर लेके आता हूँ। ये सब लोग तो हार्ट फेल होने की वजह से मर गए, मगर ये अचानक हुआ कैसे? अजी आजादी आजादी तो चिल्लाते हैं, जब जेल काटनी पड़ी तो हार्ट फेल हो गया। अब इन मुर्दों का तुम क्या करोगे? मैं इन सबको अभी मुर्दा घाट जलाने के लिए भेज देता हूँ और अखबार में ये खबर दे देते हैं कि सब कैदी जेल से भाग गए। देखते क्या हो? लगा दो आग। अच्छी बात है, ये ले जला। अरे यार, मैंने एक बुरी खबर सुनी है। हम तो भूखे मर जाएंगे। क्या खबर सुनी है? वलायत के अंदर डॉक्टर ने मुर्दा जिंदा करने के लिए दवा बना ली है। वाटर पाइप के साथ में है। वाटर पाइप के साथ में। बाबर सिंह, जी हुजूर। समझ गए तुम? जी। जाओ और उस मंचले को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। बहुत अच्छा सरकार। अनीता भैया, बाहर कुछ और रिफ्यूजी आए, बेचारों से चला नहीं जाता। कनोज, तुम इनको राशन दे दो, मैं इन रिफ्यूजी को देखने जाता हूँ। आप आइए मेरे साथ, आइए।
तुम ही जनता जनार्दन के मन चले हो। तुमने लोगों को हमारे जुल्म से बचाने का बीड़ा उठाया है। गुड, वेरी गुड। यू ले जाओ इसे और तहखाने में बंद कर दो। बाबर सिंह, जय हुजूर। इसके घर पर बुलडोजर फिरवा दो, बुलडोजर। जय हुजूर। इन्हें रेफ्यूजी कैंप का पता बताने का शुक्रिया। मजलूम आपको दुआ देंगे। इनकलाबियों के इस मकान को ढेर कर दो। ये मकान गिरावे से पहले मशीन हमारे छाती पे चलावे के पड़ी, समझे हो? हट जा बुढ़िया, वरना रौन दी जाएगी। है हमारे बेटे यहाँ होते तो जबान पकड़ के खींच लेते, समझो? चढ़ा दो बुलडोजर इस पर, दफना दो इसे। हाँ हाँ दफना दो। इन मासूमन का आवाजें दफना सकत हो, पर इनकर आहे नहीं। एक दिन यही आहे तेरे छाती पे चढ़ के बोलिए, समझो? कैदी को उस इनकलाबी की कोठरी में डाल दो। अबे चल चल अंदर चल। पकड़ा 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 पकड़ा। बाय बाय। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू टू। बाय बाय। मैडम, आपने इस तरह किसी बदमाश को भागते हुए तो नहीं देखा? हाँ, उधर गया है। अच्छा। मोनिका बेटी, दरवाजा बंद मत करो, मुझे कार लेकर बाहर जाना है। डैडी, डैडी! क्या हुआ? डैडी! क्या हुआ बेटिया, क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जल्दी मुझे अपनी होम्योपैथिक दवाई। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक गोली में ठीक कर दूंगा। आ जाओ मेरे साथ। आओ शाबाश, शाबाश। अच्छा।